तो भाई अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि व बरकातहू, सत श्री अकाल, आदाब, नमस्कार। और जैसा कि भाई हम लोगों ने आपसे वादा करे थे, इंशाल्लाह हम आपको कबूतरों का शौक़ कराएंगे। तो फिल वक्त हम आ चुके हैं अपने बीड़ ज़िला महाराष्ट्र में। और ये जो है हमारे बहुत शानदार दोस्त है, एक बेहतरीन कबूतर परवर है। और हर कबूतर परवर की खुराक होती है कबूतर का शौक़ करना, है क्या नहीं भाई? तो उस सिलसिले में जो हमने सीरीज़ चलाए थे पहले कि हम बीमारी के ताल्लुक़ से रिलेटेड जितने भी वीडियोस रहेंगे वो डालने की कोशिश करेंगे, पहुंचाने की कोशिश करेंगे इंशाल्लाह। उसी ताल्लुक़ से हमने आज जितनी भी वीडियो लगाए हैं हमारे कबूतर साइंस चैनल के ऊपर, तो आज हमारा दिल कहा कि भाई कबूतरों का शौक़ भी होना ज़रूरी है, क्योंकि हर बंदे का जो भी कबूतर परवर होता है उसको जो है तो कबूतर शौक़ के अंदर उसकी खुराक मानी जाती है। तो इंशाल्लाह हम भी कोशिश करेंगे कि भाई अच्छे से अच्छे खिलाड़ियों के और अच्छे से अच्छी नस्लों के और अच्छे से अच्छे कबूतरों के आपको जो है तो शौक़ कराया जाए। तो भाई हम आज आए हैं बीड़ ज़िला महाराष्ट्र में, और ये हमारे दोस्त है मुज्जू भाई। आइए मुज्जू भाई। अस्सलामु अलैकुम। वालेकुम अस्सलाम। भाई ये हमारे दोस्त है और बहुत बेहतरीन कबूतर परवर है, जिनसे हम इंशाल्लाह आज मुलाकात करेंगे। और माशाल्लाह अल्लाह के एहसान है कि इनके ऊपर अल्लाह ने हर वक्त इनको इज़्ज़तों से नवाजा है, और मेहनत के साथ इज़्ज़त मिलती है ना। मेहनत करोगे तो अल्लाह इज़्ज़तों से नवाजेगा। वैसे ही हमारे मुज्जू भाई को अल्लाह ताला ने इज़्ज़तों से नवाजा है। जब ये हाई फ्लायर कबूतर का शौक़ करते थे तब भी माशाल्लाह अल्लाह ताला ने इनको बेहतरीन जो है तो इनामत से नवाजा है। और इनामत लगे या फिर नाम हो कबूतरबाजी के अंदर, इसके पीछे छुपी होती है मेहनत, है ना। और सबसे बड़ी बात होती है सलाहियत, अखलाक। जो इंसान अपने कबूतरबाजी के अंदर मेहनत करे और अपने अंदर अखलाक रखे, सलाहियत रखे, अल्लाह उसको इज़्ज़तों से नवाजता है। तो भाई आज जो है हम माशाल्लाह आज इनके कबूतरों का भी शौक़ करेंगे। और जैसे कि आपको ये सारी पीछे माशाल्लाह ट्रॉफीज़ नज़र आ रही है ना। तो बेहतरीन इन्होंने नंबर्स लगाए हैं हाई फ्लायरों के अंदर भी, लो फ्लायर के अंदर भी। और जैसे कि अभी 2-3 माह पहले जो तो टूर्नामेंट हुआ था महाराष्ट्र MP का स्टेट लेवल चैम्पियन का जो टूर्नामेंट्स हुआ था, उसमें माशाल्लाह मुज्जू भाई का जो है तो पहला फर्स्ट प्राइज़ लगा था। और बहुत ही शानदार कबूतर उड़े थे माशाल्लाह। उस ताल्लुक़ से हम आपको इंशाल्लाह इसका एकदम क्लोज आपको बताएंगे, इसमें पूरा टाइमिंग वगैरह कितने बजे बैठे हैं, कितना टोटल कुल टाइमिंग है, पूरा ट्रॉफी के ऊपर अवेलेबल है। तो इंशाल्लाह हम अभी जो बात करेंगे भाई वो ये है कि हमारे व्यूवर्स ये जानना चाहेंगे कि भाई जैसे कबूतरबाजी के अंदर बहुत सारी चीज़ें अवेलेबल है यूट्यूब के ऊपर भी, लेकिन हर कबूतर परवर की अपनी एक मेहनत होती है मुझे भाई। जैसे आप हो या अदरवाइज जितने भी कबूतर परवर है उनकी एक अपनी एक मेहनत होती है। और हर कबूतर बाज जो है तो इख्तिलाफ यानी कबूतर के शौक़ के ताल्लुक़ से सबकी रूटीन थोड़ी अलग होती है। लेकिन 70% कबूतर को नस्ल के एतबार से पहचानने का मामला हो या कबूतर को उड़ाने के मामला हो, वो 70 से 80% हर बंदे का मैच करता है, चाहे वो लो फ्लायर वाला हो चाहे वो हाई फ्लायर वाला हो। तो मुझे भाई मैं आपसे ये पूछना चाहूँगा और हमारे व्यूअर्स भी ये जानना चाहेंगे कि जैसे कि आपने माशाल्लाह अभी MP के अंदर और महाराष्ट्र का जो जोड़ में 2 स्टेटों का चैम्पियन टूर्नामेंट्स हुआ था, उसमें चैम्पियन रहे माशाल्लाह। तो उसके अंदर मैं आपसे ये जानना चाहूँगा मुझे भाई कि आपने ऐसी कोई मोटी हमको बातें बताएं, हमारे व्यूवर्स को समझ में आए, जो नए बंदे हैं उनको ये समझ में आए कि भाई किस तरीके से मेहनत की जाती है। आप कुछ मोटी बातें या कुछ टिप्स हमको बताइए भाई। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि बरकातहू। और भाई लोग, जैसा कि मैं मुजाहिद कुरैशी बीड़ से हज्जी उस्ताद पार्टी जालना इनका शागिर्द हूँ और बीड़ ज़िले का खलीफा भी हूँ। और मैं जो है तो मद्रासी कबूतर में 2-3 साल से अभी आया हूँ। पहले जो है तो मैं गिरेबाज का शौक़ था। टोटल जो है तो 20-25 साल से मैंने गिरेबाज का शौक़ करा। 3 या 4 साल से जो है तो मैं मद्रासी कबूतर में, पंजाबी कबूतर में आया। और पहले साल तो मैं खुद के जान पे उड़ाया, जब मैं पार्टी से नहीं जुड़े वाला था, तो कुछ कम ज़्यादा नीचे ऊपर कबूतर उड़े। तो एक सीख मिली कि, और मुझे ऐसा लगा कि वो मैं कहीं ना कहीं कमज़ोर है, मुझे कहीं ना कहीं जुड़ना, कहीं ना कहीं सीखना है। बेशक। तो वो हिसाब से मैं पूरे महाराष्ट्र बोलो पूरा इंडिया में उस्तादों की तलाश या कहीं से टिप्स लेने की कोशिश करा। फिर एक जाके मुकाम पे रुका मैं, जालना के जो हज्जी उस्ताद है वो मेरे उस्ताद है, और उनके पास मैं जुड़ा। जुड़ने के बाद मुझे सही कबूतरबाजी क्या है ये समझ में आई। नए लेवल से कबूतरबाजी करना और ऐसी कबूतरबाजी करने में बहुत फ़र्क है। जुड़ने का फ़ायदा ये हुआ मुझे कि कबूतर की तरीक़ा, सलीक़ा, उड़ाने का तरीक़ा, कैसा कबूतर उड़ाना,
ये समझ में आया। और मैंने तो मेहनत अल्लाह के फजल करम से बहुत करे, और उसमें जो है तो मेरे उस्ताद की बहुत कॉपरेट है। और जालना के जो भी हमारे दोस्त है, बहुत ही शानदार भीड़ आला के- दर्जे के इंसान है माशाल्लाह जी। और औरंगाबाद के दोस्त जो भी मुझे कबूतरबाजी में सपोर्ट करे, ये लोगों ने भी औरंगाबाद के भी, जैसा नासिर भाई है और अदर जो बंदे हैं जिन्होंने कबूतर दिए, मुजीब भाई पूना वाले हैं जो नेटा पार्टी से है, उन्होंने भी जो है तो मुझे कबूतरबाजी में स्टार्ट कबूतर दिए कुछ। और वही नस्ल जो है तो मेरे पास जुड़ी और मेरा नाम हुआ, मेरे उस्ताद का नाम हुआ, हमारे पार्टी का नाम हुआ। मैं बोलना यही चाहता कि आज जो भी शौक़ है, देखो सब अपने अपने हिसाब से शौक़ करते। किसी को लगता है कि बाबा अपन मेहनत कर रहे तो उस्ताद का नाम क्यों करना। मेरा ये बोलना है कि कहीं ना कहीं रहबर होना ज़रूरी है। बेशक बेशक। रहबर की बगैर कबूतरबाजी अधूरी है। सबसे पहले पाया मजबूत होना कि तुम जो है तो तुम्हारे जो नस्ल पाल रहे तो नस्ल अच्छी होना। कैसा है कि एक गधे पे मेहनत करके कोई फ़ायदा नहीं। अगर रेस में दौड़ाना है तो अपने को घोड़ा ही तैयार करना पड़ेगा। सबसे ज़रूरी है कि अपना पाया मजबूत होना, तो बिल्डिंग खड़े हो। वो हिसाब से सबसे पहले मैंने जो है तो नस्ल पे मेहनत करा। और दोस्तों ने महाराष्ट्र के लेवल से जितने भी दोस्त है मेरे, सब ने मुझे सपोर्ट करे। सबके पास से कुछ जोड़े लाया, कुछ कबूतर लाया, कुछ पट्टे लाया। मुझे इतना मेहनत करने में 1 साल गुजर गया। उसके बाद कुछ नस्ल बनी मेरे पास। और उसके बाद जो है तो मेरे उस्ताद का भी कोऑपरेट बहुत रहा है मुझे। बेशक जो भी मतलब जो भी कबूतरबाजी करते हैं भाई, उनको तो सब चीज़ ज़रूरी है। उस्ताद की सरपरस्ती भी ज़रूरी है, ख़ुद के ऊपर कंट्रोल भी ज़रूरी है। और मेहनत जब हम करते हैं तो कबूतरबाजी की जब हम वक्त निकालें तो मुकम्मल तरीके से उसको वक्त निकालें, ना कि भाई कभी अभी छोड़ दे रहे, कभी पकड़ ले रहे। इस तरीके से अगर कबूतरबाजी करते रहेंगे ना तो फिर वो मुकाम हासिल नहीं कर पाएंगे। जैसा कि मुझे वे बता रहे हैं कि भाई उन्होंने सारे दोस्तों से जो तो माशाल्लाह मशवरा करे, कबूतरों के ताल्लुक़ से कबूतर लिए भी और नस्ल घर पे बनाए भी, उस्ताद को हमेशा टच में रहे, तो माशाल्लाह अल्लाह ने उनको इज़्ज़तों से नवाजा भी है क्या नहीं। मैं एक बात ये ज़रूर कहना चाहूँगा मुझे भाई कि जैसा कि आपने अपने उस्ताद से या अपने दोस्तों से जिस तरीके से भी आपने सीख लिए हैं, तो ये बात तो 100% वाजिब हो जाती है कि भाई कबूतरबाजी जब तक हम कर रहे हैं तब तक हमको कबूतरबाजी के अंदर सीखना ज़रूरी है। और चाहे इल्म कहाँ से भी आए, इल्म तो सीखने वाली चीज़ है, ना कि बेचने वाली चीज़ है। हाँ, बहुत सारे ऐसे भी लोग हैं जो इल्म को बेच रहे हैं, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह बहुत सारे उस्ताद ऐसे हैं जो उस इल्म को बांट रहे हैं। तो मैं हमेशा कहता हूँ इल्म बांटने वाली चीज़ है, ना कि बेचने वाली चीज़ है। और अल्लाह ने देखो आपने माशाल्लाह मेहनत करी मुझे भाई, तो अल्लाह ताला ने आपको उसके अंदर इज़्ज़तों से नवाजा भी है क्या नहीं भाई। तो मुझे भाई मैं और एक सेकंड सवाल आपसे ये करूँगा कि जैसा कि आपने नस्लों के ऊपर मेहनत की, तो मैं तो हमेशा 4 बातें हमेशा कहता हूँ कि भाई नस्ल का होना ज़रूरी, अच्छा होना ज़रूरी है, कबूतर का रख रखाव अच्छा होना ज़रूरी है, खान पान अच्छा होना ज़रूरी है, और कबूतर की तरबियत होना अच्छी ज़रूरी है। तो आपने खान पान के ताल्लुक से कुछ ऐसी छोटी सी मोटी से हमको मोटी तो कुछ बातें बताइए जो हमारे नए व्यूवर्स को थोड़ा समझ में आ जाए। सबसे पहले तो देखो, जब अपन कबूतर तो हर कोई पालता है, ऐसा ज़रूरी नहीं कि हर कोई जो है तो टूर्नामेंट में उड़ाए। हर एक का अपना अपना मसला रहता, कारोबार रहते। हाँ, जो टूर्नामेंट में उड़ाना चाहता है, जिसको इंटरेस्ट है, तो सबसे पहले तो उन्हें कबूतर की क्वालिटी अच्छी करना एक, और उसके बाद जो है तो जहाँ से उसकी परपिटाई हो रही कबूतर की, वहाँ से जो तरीक़ा जो उस्ताद बता रहे या आपको जो मालूम है नए बंदों या उस्ताद बता रहे, वो हिसाब से मेहनत करो। मैंने भी करा, मेरे उस्ताद ने जैसा मुझे बताया, जैसा परपिटाई, उसके बाद जो है तो जैसा मोटा दाना खिलाना है अपने को, जो भी बाजरा, गेहूँ, जवार जो भी है, तो वो दाना पर आए तक, और पर आने के बाद जो ट्रेनिंग अपने को उस्ताद बोलते हैं, और जो अपने को समझ में आ रही, जिससे ट्रेनिंग अगर सही हो रही कबूतर की और कबूतर बढ़ता है, वो हिसाब से ट्रेनिंग करना ज़रूरी है कबूतर की। माशाल्लाह माशाल्लाह, ये तो बहुत सारी यानी कीमती बातें भी हमारे समझ में आई हुई है। और ज़रूरी है कि भाई जो भी बंदा अगर कबूतरबाजी के अंदर आगे जाना चाहता है, तरक्की करना चाहता है, या फिर अपने कबूतरबाजी को निखारना चाहता है, तो वो अपने जो है तो यानी जितनी उसने ज़िंदगी में नॉलेज लिया है उसको जो है तो यानी साइंस की बुनियाद पर भी परख ले, और उसके बाद अपने कोई भी जो भी आपका दिल चाहे, जो भी आपको बेहतर लगे, आप उसको उस्ताद बनाइए और उसकी गाइडलाइन से आप मुकम्मल चलिए। तो इंशाल्लाह अल्लाह ताला ने चाहा तो आपको कामयाबी बिल्कुल बिल्कुल इंशाल्लाह नसीब होगी, ज़रूर होगी। और एक बात मैं ये कहना चाहूँगा सभी व्यूवर्स को, जैसा कि भाई बीड़ ज़िले के अंदर अल्हम्दुलिल्लाह बहुत हाई फ्लायर का बहुत अच्छा शौक़ है, और अभी फ़िल वक्त भी हाई फ्लायर का बहुत अच्छा शौक़ है। हमारे मुझू भाई अभी लो फ्लायर का शौक़ धीमे धीमे जो तो कर भी रहे हैं, और इंशाल्लाह लोग उसकी तरफ कन्वर्ट भी हो रहे हैं, और जो हाई फ्लायर के शौकीन है वो माशाल्लाह उनकी भी टूर्नामेंट्स अच्छे से चालू है। और बाज़ाब्ता बीड़ के अंदर गिरेबाजों की जो नस्लें थी वो बहुत ही आला दर्जे की नस्लें बीड़ के अंदर पाई जाती है गिरेबाजों की।
और फिल वक्त अभी भी माशाल्लाह मद्रासी जो हो गया या फिर पंजाबी हो गया, इन कबूतरों के ऊपर भी माशाल्लाह मुझू भाई ने उसका एक फाउंडेशन बताए हुए है, या मुझू भाई इसकी एक बुनियाद है कि वो लो फ्लायरों को भी माशाल्लाह यहाँ बेहतरीन तरीके से उड़ा रहे हैं। और उनके बहुत सारे शागिर्द भी हो, क्योंकि वो बाख्तियार खलीफा भी है बीड़ के। तो भाई माशाल्लाह कबूतर चाहे कोई भी हो, है ना, मेहनत हर कबूतर मांगता है मुझू, चाहे वो कोई भी कबूतर हो, चाहे लो फ्लायर हो, हाई फ्लायर हो, कोई भी कबूतर हो, वो तो मेहनत मांगता है और मेहनत ज़रूरी है। और आप अपने वक्त को, अपने काम को एक वक्त में सही फिट कर कर कबूतरबाजी को करिए। और मैं दूसरी सबसे इंपॉर्टेंट बात बताना चाहूँगा मुझे, अगर इसमें आपकी भी राय लूँगा मैं, जैसा कि हमारे पास में जैसा बीड़ के अंदर बहुत शानदार शानदार नस्लें थी गिरेबाज की, और हम भी बहुत ज़माने से सुनते हुए आ रहे हैं, तो हमारे पास तो मुझे वो ऐसा मैं मानता हूँ इंडिया के ताल्लुक से, भारत के ताल्लुक से, कि बहुत आला दर्जे की नस्लें हमारे पास थी और अभी भी है। लेकिन हमारे नस्लों को हम जैसा कि आगे नहीं, मतलब उसका जो है ना प्रमोशन नहीं कर पा रहे हैं, या प्रमोट सही तरीके से नहीं कर पा रहे हैं हम वर्ल्ड के अंदर। तो अल्हम्दुलिल्लाह हमारी भी बहुत अच्छी नस्लें हैं जो गिरेबाज के अंदर बहुत आला दर्जे की है। तो मैं ये मुझे वो आपसे पूछना चाहूँगा कि भाई अपनी नस्लों को, यानी इंडिया की जितनी भी कबूतरबाजी हो रही, चाहे वो लो फ्लायर के ताल्लुक से हो या हाई फ्लायर के ताल्लुक से हो, इस मामले में बंदों ने अपने आप को कैसा आगे प्रमोट करना चाहिए, या स्टेट लेवल पे हो या फिर वो इंडिया लेवल पे हो, इंटरनेशनल लेवल पे हो? जैसा कि भाई मैंने बताया कि मैं बीड़ से हूँ, तो हमारे बीड़ का जो शौक़ है गिरेबाज का कई सदियों पुराना है। मैं तो समझो 25-30 साल से कबूतरबाजी में हूँ। उससे पहले भी हमारे सीनियर खिलाड़ी है बीड़ के, और उन्होंने भी बहुत अच्छे कबूतर उड़ाए। और बीड़ में ही नाम नहीं, पूरे इंडिया में नाम है। गिरेबाज के हद तक जो हमारे सीनियर उन्होंने उड़ाए कबूतर, बहुत अच्छे उड़ाए, और एक से एक नस्ल हमारे बीड़ में थी और आज भी है। वक्त के तकाजे के हिसाब से कुछ नस्लें ख़त्म हो गई, आज दौर है बाहर के कबूतर का। मसला ये आ रहा कि आज अपन खुद के कबूतर की अहमियत नहीं रख रहे। मैं बाहर के कबूतर के, जितने भी बाहर के स्टेट के कबूतर हैं, उनको नाम नहीं रखता, मगर मेरा ये बोलना है कि हमारे जो बीड़ ज़िले के कबूतर है प्रॉपर के, आज भी अच्छे और तारीफ़ के काबिल है। कुछ शौकीन को ऐसा लगता है कि अपने कबूतर बराबर नहीं, तो वो जो बने वाली नस्ल वो ख़त्म कर रहे। हाँ, और बाहर की जो है तो नस्लों पे अहमियत दे रहे हैं। तो यानी कि जैसा कि कमक्कर हो गया, मुझे आपको मैं इंटर कर रहा हूँ, जैसा कि जैसे लोग बोल रहे हैं पाकिस्तानी नस्ल हो गई, या फिर अदरवाइज ईरानियन टिपलर्स हो गए, यानी ईरानियन टिपलर्स की अपनी एक जगह, एक मुकाम है। लेकिन हमारे भी कई कबूतर ऐसे हैं जो यानी 18 घंटे 20 घंटे उड़े हाई फ्लायर के अंदर। लो फ्लायर के अंदर तो मैं ऐसा समझता हूँ, मुझे वो फिल वक्त आपके, यानी आप जो लो फ्लायर की तरफ आए, मैं ऐसा समझता हूँ कि मैंने जैसा हमारे भी शागिर्द हैं यहाँ पे, तो यहाँ पर जो है तो लगभग डायरेक्ट जो है तो पिंजरों पे गिर जाती है, आकर लटक जाती है। तो उस ताल्लुक से यहाँ पे इतना मार जो भैरी का हो गया, चाहे लगड़ का हो गया, या फिर फाल्कन का हो गया, तो इस बुनियाद पे कई लोग जो है तो लो फ्लायर की तरफ आ रहे हैं। लेकिन ऐसा नहीं है कि लो फ्लायर वाले ही अच्छे क्वालिटी के या हाई फ्लायर वाले ही अच्छे क्वालिटी के। बेटर क्वालिटी का कबूतरबाज वो होता है जो अपने कबूतरों के नस्लों के ऊपर मेहनत करे, अपने उस्तादों की सुनकर चले, और जो अपनी मेहनत के ऊपर जो है तो यानी ये कॉन्फिडेंट रखे कि भाई मैं ये चीज़ कर सकता हूँ, है क्या नहीं मुझे भाई? और मैं और एक बात मुझे भाई ये पूछना चाहूँगा तुम्हारा, जैसा कि आपके तरफ कोई मतलब बहुत सारी नस्लें थी, जैसा कि गिरेबाजों के ताल्लुक से मैं आपसे कहना चाहता हूँ, जो आपके एक तरफ जाग थे काली आंखों वाले, वो भी बड़े शानदार कबूतर हुआ करते थे। आपके तरफ जो है तो नील दुम्बे कलदुम्बे भी हुआ करते थे। तो भाई ये नस्लों के अंदर मैं ज़्यादा मतलब अभी भी जैसा मैं शौक कर रहा हूँ हमारे शागिर्दों के पास हो गया, अभी अदरवाइज लोगों के पास में भी, तो अब ज़्यादातर नस्लें नहीं नज़र आ रही है। तो उसका रीज़न क्या है? उसका रीज़न ये है कि मैंने इससे पहले भी बताया आपको कि आज जो है तो अपन खुद के कबूतर की अहमियत ख़त्म कर दी। आज जो भीड़ में नस्लें हैं, जैसा औरंगाबाद, जालना, नांदेड़, उस्मानाबाद, परभनी, आज भी जो है तो भीड़ का नाम गिरेबाज में मशहूर है। और मैं फ़ख्र करता कि मैंने जो है तो एक शौक़ गिरेबाज से चालू करा। मैं सिर्फ मेरा शौक़ बदलने की वजह यह है कि हमारा जो भीड़ ज़िला है ये पहाड़ी इलाका है, और यहाँ पे जो है तो बाज़ भैरियों का वार ज़्यादा होने की वजह से, ये बात तो हमने आपको देखी, हाँ, और नुकसान होने की वजह से जो है तो मैं लो फ्लायर पे आया। ऐसा नहीं कि अपने गिरेबाज कबूतर उड़े नहीं, माशाल्लाह वो भी कबूतर अच्छे, मेरे भी उड़े, ट्रॉफीज वगैरह भी जो हाई फ्लायर वालों के, तो उसमें जो है तो मुझे इनामात भी लगे जब मैं पार्टी से नहीं था। और माशाल्लाह मेरे जब भी गिरेबाज भी जो है तो लो हाई फ्लायर 4-4:30 बजे तक कबूतर उड़े मेरे माशाल्लाह, और उसमें इनामात भी हासिल हुए। मगर वक्त के तकाजे से मुझे लगा कि मेरा नुकसान ज़्यादा हो रहा। हाँ, बेशक आज जो है तो बीड़ ज़िले में जो बीड़ ज़िले के शौकीन शौक़ करते, मेरे हिसाब से उनको दाद देना चाहिए, क्योंकि इतने नुकसान में भी जो है तो बर्दाश्त करते, फिर भी वो शौक़ कर रहे। बहुत ज़्यादा मारे आपके तरफ, बात तो बेशक सही है। और ये 4-5 साल से मद्रासी का जो शौक़ है, मैंने खुद टूर्नामेंट लेता मैं। जी मान,
तो एक पीरियड ऐसा था कि 6, जब पहला टूर्नामेंट लिया था जब 6 एंट्री थे, और ये साल का जो टूर्नामेंट हुआ 2022 का, उसमें लो फ्लायर के 28 एंट्री थे। माशाल्लाह। बोलने का मतलब कि लोग ये शौक पे आ रहे। हाँ, ऐसा नहीं कि हाई फ्लायर कबूतर उड़ता नहीं, माशाल्लाह पहले भी उड़ता था और आज भी उड़ता आज है। भी सभी शुक्र बात बाहर का मुझे पता नहीं, बाहर की सीट होगा, मगर हमारे बीड़ का कबूतर जब भी उड़ता था और आज भी उड़ता था। जब भी नस्लें थी और आज भी मौजूद है। सिर्फ जो है तो पहले जो सलक वाले कबूतर थे या फटेल कबूतर थे वो खत्म हो गए। खत्म जो होने पुरानी नस्लें थी। हाँ, खत्म होने की वजह ये है कि जो वार है, सलक वाला कबूतर और फटेल कबूतर वो बर्दाश्त नहीं कर सकते। वो हिसाब से वो नस्लें कम हुई, ख़त्म नहीं हुई, वो नस्लें कम हो गई। और कुछ भीड़ के शौकीनों ने अपने कबूतर की अहमियत कम करे और बाहर के कबूतर की अहमियत ज़्यादा करे। उसलिए जो है तो आज बाहर के भी कबूतर जमा हो रहे हैं यहाँ पे। मैं बाहर के कबूतर, हाँ, बॉर्डर वाले कबूतर या बाहर के अदर कबूतर को नाम नहीं रखता, लेकिन मेरा ये बोलना है कि हमारी जो भीड़ की नस्लें है जी 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 आज भी टॉप क्लास है माशाल्लाह। और इंशाल्लाह रहेंगे। जैसा कि भाई अभी मुज्जू भाई से हम ये इसलिए डिस्कस कर रहे हैं कि इनकी जो मतलब कबूतरबाजी शुरू हुई थी वो हाई फ्लायर से शुरू हुई थी, और हर बाज़ाब्ता बंदे की कबूतरबाजी हाई फ्लायर से शुरू हुई, हमारी हो चाहे अदरवाइज किसी की भी हो, तो सबकी कबूतरबाजी जो है तो हाई फ्लायर से ही शुरू हुई। और हाई फ्लायर कबूतर को नाम रखने लायक कोई चीज़ है भी नहीं मुज्जू भाई वैसा, लेकिन मसला यही है सिर्फ कि मार के वजह से जो तो बंदा उसको निगलेक्ट कर रहा है, उससे जो है तो कान मतलब एक साइड हो रहा है कि भाई बेहतर नहीं है कि अगर आप 50, 60, 70 बच्चे तैयार करते हो, कबूतर तैयार करते हो उड़ाने के लिए, और आखिरी में आपके पास में 4 से 5 बच जाते हैं, तो वो कोई फ़ायदे का नहीं है। अगर जो बेचारे करना चाह रहे तो हम उनको भी नाम में रखेंगे माशाल्लाह, उनकी तो हिम्मत की हमदाद देते हैं। इतने मुश्किलात में अंदर भी वो शौक़ को ज़िंदा रखे हुए हैं, तो बहुत बड़ी बात है ये। तो भाई अब अल्हम्दुलिल्लाह हम जैसे कि आपने देख रहे हैं ये पीछे जितनी भी ट्रॉफीज़ है तो माशाल्लाह सब मुज्जू भाई ने अपनी मेहनत से, अपनी लगन से और अपने यानी कि जद्दोजहद से ये कमाई हुई है। और हर कबूतरबाज की आरज़ू होती है कि इस तरीके से ट्रॉफ़ी उसके जो है तो घर पर लगे। तो भाई सबूत से मैं कबूतर परवरों से ये कहना चाहूँगा कि आप जो है तो कबूतरबाजी को 4 हिस्सों में बांट लीजिए। जैसा कि पहला तो अपने काम को भी अहमियत दीजिए और कबूतरबाजी का एक वक्त तय कीजिए और उस वक्त में पूरी कबूतरबाजी कीजिए, ना कि छोड़ ना कि पकड़, है क्या नहीं। और जब भी आप किसी कबूतरबाजी करना चाहे तो आप कोई ना कोई बंदा जो आपको लगेगा ये बंदा नॉलेज में माशाल्लाह बेहतर है, जैसा कि आपने बहुत सारे उस्तादों को देखा और आपको उस्ताद अज्जू उस्ताद पसंद आए, तो माशाल्लाह आपको अल्लाह ने तरक्की भी दी, उससे पहले भी दी थी और उसके बाद और ज़्यादा भी दी। तो मैं सभी से ये कहना चाहूँगा कि भाई जो आपको बेहतर लगता है कि जो आपके पीछे मेहनत कर सके और आप उसकी सुनकर मेहनत कर सके तो आप उनसे जुड़िए। तो भाई आप देर नहीं करते, हम इंशाल्लाह अल्लाह ने चाहा तो अब आपको इनके जो चैम्पियन कबूतर है अल्लाह ने चाहा तो उनका शौक़ कराएंगे। हमने कहा था आपसे कि हम इंशाल्लाह जो इनके कबूतर जो थे चैम्पियन कबूतर जो इस साल माशाल्लाह उड़े थे और बेहतरीन प्रवास कर रहे थे, उन कबूतरों का आप शौक़ कराएंगे आपको इंशाल्लाह। और इनसे भी जो भाई आप जितना हम कोशिश कर सकेंगे आपको क्लोज कबूतर समझा सके, तो आप भी जो उनके पॉइंटों के ऊपर ध्यान दीजिए, हम भी जिक्र करेंगे इंशाल्लाह उसका, ठीक है ना। ठीक है भाई, ये कबूतरी देखो भाई माशाल्लाह बेहतरीन है। हमारे तरफ तो इसको कलपरी कलदुमी कहते हैं, कोई फुलसिरे भी कहता है इसको। बड़ी शानदार कबूतरी है, नाक नक्शा देखो उसका, चेहरे की बनावट, खोपड़ी की बनावट आला दर्जे की माशाल्लाह, बहुत ही आला दर्जे की है या नहीं। और ये उसके पर है देखो भाई, अभी फ़िल वक्त तो कबूतर आराम पे है ना। ये देखो भाई माशाल्लाह जिस तरीके से पर चाहिए हमारे को, है ना। 10वां और 90वें में और 8वें में क्या फ़र्क होना कि 10वीं छोटी हो 9वीं बड़ी हो और 10वीं और 8वीं जो है तो बराबर की हो। माशाल्लाह बेहतरीन है। देखो कबूतर के अंदर वाइब्रेशन भी है और ये अच्छी निशानी होती है, अच्छे कबूतर की निशानी होती है, ठीक है ना भाई। और कबूतर बंदूम है बिल्कुल, देख लीजिए, ठीक है ना। और ये उनके माशाल्लाह पैरों को शौक कीजिए, खुश्क पंजे, और ये बेहतरीन ब्लड का निशानी के खुश्क पंजे हो कबूतर के। मुझे भाई ये कबूतर का क्या रिकॉर्ड है, ये कबूतरी का? ये जो कबूतरी मादी है ये पिछले साल 2021 में 7:30 बजे तक ये आसमान पे थी। अंधेरा होने की वजह से बैठ नहीं सकी कबूतरी ये। और ये साल भी इन्हें जो है तो 12 घंटे 48 मिनट तक वो हिसाब से कबूतरी उड़ी आई माशाल्लाह गर्मा में। हाँ, और ये जो नस्ल है ये नासिर भाई औरंगाबाद जो हमारे ख़ास दोस्त है माशाल्लाह, और उन्होंने जो जोड़ा दिए थे उनकी गिफ्ट की पट्टी है, घर की पट्टी निकली ली है। तो ये जो भी कबूतर है ये 2 नस्लों के मेरे पास कबूतर है। एक नासिर भाई औरंगाबाद वाले जो ममू उस्ताद पार्टी के खलीफा है, उनकी मेहरबानी है जो मुझे उन अच्छी नस्ल के कबूतर दिए। और दूसरे जो है तो मुजीब भाई पूना वाले
जो दूसरी नस्ल बताऊँगा मैं। ऐसे 2 नस्लों के मेरे पास कबूतर है और दोनों मिला के भी और कबूतर बनाया मैंने, तो दोनों के भी माशाल्लाह अच्छे रिजल्ट है। दूसरा कबूतर लो। ये भी माशाल्लाह देखो, इसको सोहेल बेहतरीन कबूतर है ये भी। इसके आइज़ क्वालिटीज़ देखो, इसके रिंग्स देखो, मुकम्मल है माशाल्लाह। और अब बचा ये पर का ताल्लुक़ से। पर के अंदर बनावट देखो भाई, जो पर के अंदर कर्व अंदर की तरफ होना ज़रूरी है या बाहर की तरफ कर्व होना ज़रूरी है, सारे माशाल्लाह इस तरीके के कबूतर के पर बिछावट हो, है क्या नहीं। और देखो भाई दुम भी माशाल्लाह उनकी बंद है। ये पंजे की क्वालिटीज़ देखो, शानदार है। ठीक है ना भाई। भाई लोग ये एक जो है तो कबूतरी है, ये 2 नस्लें मिला के बनाए लिए मैंने, जो जैसा कि मैंने पिछले इसमें बताया। नासिर भाई जो औरंगाबाद वाले हैं, हमारे दोस्त, ख़ास दोस्त, उनके पास जो नस्ल लाया था मैंने वो एक नस्ल, और मुजीब भाई पूना वाले, उन्होंने भी जो है तो गिफ्ट में एक जोड़ा दिए थे मुझे। ये 2 नस्लों का टक्कर मिला के ये मेल बनाया था मैंने, और माशाल्लाह दोनों का भी बहुत अच्छा रिज़ल्ट है। जितनी भी तारीफ़ करें उतनी कम है। ये 12 घंटे 48 मिनट के हिसाब से 2022 यानी ये साल उड़ेली है। और पिछले साल ये इसने भी जो है तो अंधेरा करी, रात तक ये कबूतरी बैठी थी नहीं। 7:30 बजे अंधेरा होने की वजह से पहले जो बताए कल पर्री कल दुमी, वो और ये जो है ना, तो ये मादी दोनों भी नहीं बैठे। आगे देखो भाई, ये कबूतर बेहतरीन कबूतर है। देखो इसकी खोपड़ी वगैरह माशाल्लाह है। और दूसरी इंपॉर्टेंट बात ये बताना चाह रहा हूँ मैं कबूतर के अंदर, कि ये कबूतर जो है तो इसकी चेहरे की बनावट पे गौर करो थोड़ा सा, है ना। बहुत आला दर्जे का चेहरा है इस कबूतर का। और पर के ताल्लुक़ से आपको शौक़ कराता हूँ। और बहुत एक बात मैं मतलब बेसिक समझ रहा हूँ, हर कबूतर में वाइब्रेशन है इनके, बहुत शानदार। देखो कितना वाइब्रेशन है। और दुम भी माशाल्लाह बंद है। और बची बात अब ये पैरों की, देखो खुश्क पंजे इनका, हर कबूतर माशाल्लाह खुश्क पंजे वाला है। ठीक है ना। तो भाई ये कबूतर है माशाल्लाह, ये एक है चैम्पियन कबूतर, बेहतरीन कबूतर है ये भी। और मुझे भाई इसके ताल्लुक़ से थोड़ी मालूमात बताइए भाई। ये जो है तो ये पूना वाली नस्ल है जी। जो इससे पहले बताया मैंने कि वो मुजीब भाई जो है हमारे दोस्त, उनके पास की नस्ल है। उसमें का घर का बच्चा निकले आला मेरे पास माशाल्लाह माशाल्लाह। ये भी 12 घंटे पार उड़े आला है। और पिछले साल भी जो है तो 12 घंटे पार उड़ाता है। पिछले साल लाइट नहीं होने की वजह से, और उसमें रूल्स भी नहीं था लाइट का, वो हिसाब से अपने रात रह गए थे 2 कबूतर, 2 बैठे नहीं। बाकी के 7:16 को 5 कबूतर बैठे थे, और 7:22 को 1 बैठा था माशाल्लाह। और 2 कबूतर अंधेरा होने की वजह से नहीं बैठ सके, जिसमें लाइट वगैरह नहीं थी। ठीक है ना। और एक बात ये पूछना चाहूँगा मैं, जैसा कि हर कबूतर के अंदर माशाल्लाह आपके वाइब्रेशन भी है ना, पैरों के अंदर खुश्क है, पना है, और बनावट भी चेहरे की शानदार है। ठीक है ना भाई। तो मैं ये बात पूछना चाहूँगा मुझे भाई, ये सारी चीज़ें कबूतरबाजी के अंदर सभी बंदे देखते हैं, तो ये चीज़ें माशाल्लाह आपके कबूतरों में नज़र आ रही है। तो ये कबूतर आपने नस्ल एक बनाई इस बुनियाद पे आई है मेरे ख्याल से, ऐसा मेरा सोचना है, जो आपने एक नस्लों को जो तो कंटिन्यू करा है। इसमें कई लोग जो है तो अलग अलग देश से, अलग अलग शहरों से कबूतर लाते, और जल्दी नस्ल हाथ को नहीं लगती। वैसा ही मैंने स्टार्ट जो है तो कुछ कबूतर लाया, जी जी। जिसमें पैसे से भी कुछ कबूतर लाया था, लेकिन मुझे जो दोस्तों ने गिफ्ट दिए तो वो कबूतर का रिजल्ट आया। तो मेरा ये बोलना है कि जो रिलेशन पे कबूतर मिल सकते, बेशक वो पैसे से कबूतरबाजी होती नहीं, और पैसे से कबूतर नहीं मिल सकते। ये जो भी गिफ्ट में आए कबूतर तो माशाल्लाह दोनों भी रिजल्टेड आए। और जो दोनों पटेल साहब ने जो 2 कबूतर मिलाया तो वो भी और माशाल्लाह अच्छा रिजल्ट आया। बेशक बेशक। आपने जो मतलब कहते हैं ना, आपने जो अभी बात कही कि भाई पैसों से कबूतर नहीं ख़रीदा जाता है, दिल में जगह बनाना पड़ती है उस तरीके से। इंशाल्लाह जब दिल में जगह बनती है तो फिर हर कबूतर माशाल्लाह बेहतरीन बनता है। और आपने भी उसके ऊपर मेहनत करे मुज्जू भाई, आपने उस नस्लों को जो है तो आगे कंटिन्यू करे। यहाँ तो ऐसा हो रहा है कभी कभी बाज़ाब्ता लोग कबूतर ऐसा कर रहे हैं कि बस जब उड़ाना है तब कबूतर लेकर आ रहे हैं, खरीदी कर रहे हैं, उससे कबूतरों में बीमारी भी आ जाती है। और प्लस एक नस्ल के ऊपर हमारी मेहनत नहीं होती, जो कि मैंने 4 पहले बात बताया ना। ये सारी जो पॉइंट आप देख रहे हैं कबूतर के अंदर, ये पर का वाइब्रेशन है, और इसके अंदर जो है तो नाखूनों के अंदर भी बेहतरीन बनावट है, जो खुश्क पंजे है, ये पॉइंट जो है ये इस बुनियाद पे आते हैं भाई कि जो मैं 4 बातें हमेशा कहता हूँ कबूतर का। सबसे पहली बात कि कबूतर का नस्ल का अच्छा होना है ना, और बाकी कबूतर उड़ाने के लिए चाहिए बाकी के पॉइंट, जो रख रखाव अच्छा होना, खान पान अच्छा होना, और तरबियत अच्छी होना। तो माशाल्लाह उन्होंने तरबियत भी अच्छी दी है कबूतरों को, खान पान भी सही तरीके से एक रूट पे करे हुए है, तो माशाल्लाह उनको अल्लाह ने रिजल्ट दिया।
भाई और दूसरे कबूतर का इंशाल्लाह हम शौक करेंगे। देखो माशाल्लाह ये भी देखो सोहेल बेहतरीन है। देखो इसके रिंग्स माशाल्लाह बहुत ही आला दर्जे के। उस तरीके से अभी रोशनी नहीं है क्योंकि मैं ही थोड़ा लेट हो चुका था बनाने के, यहाँ पे आने के लिए, और थोड़ा वीडियो लेट हुआ। पर इनकी चेहरे पे आप ख़ास तौर से गौर कीजिए, बेहतरीन माशाल्लाह इन लोग के चेहरे हैं। दंदाने देखिए आप उनके, जो है तो पलकों की बेहतरीन दंदाने, बेहतरीन जो है तो नोज़ है इनकी। इनको कोई मसला माशाल्लाह पेश नहीं आता होगा। और मुझे भाई इसका क्या हिस्ट्री है ये कबूतर की? ये जो है तो ये दोनों कबूतरों से बने वाला है, पूना वाला और नासिर वाला। माशाल्लाह लोगों को लग रहा होगा कि ये पूना वाला और नासिर वाला क्या है, कैसा है। कुछ लोग कबूतर भी लाते दोस्तों के पास से या अदर कहीं से, जी जी। तो नाम लेने में हिचकिचाते। मेरा तो ये मानना है जिसके पास से चीज़ लाए तो बिल्कुल बोलो, बाकी की मेहनत करने वाले तो खुद अपन है, और जो है तो अपनी को तरबियत देने वाले, जो मालूमात देने वाले वो उस्ताद तो है। मगर जिसकी नस्ल है उसको भी लगता कि बाबा हमने चीज़ दी है तो क्या है। तो उसलिए मैंने ये कबूतर के ख़ास तौर से नाम रखे वाला है। जैसा नासिर भाई औरंगाबाद के मम्मू उस्ताद पार्टी की जो खलीफा है, उनके पास की एक नस्ल थी मेरे पास। हाँ, और वो जो है तो, और दूसरी मुजीब भाई पूना वाले। तो ऐसे दोनों नस्लों की मिलाप करके ये कबूतर बने वाला है। मैं इसलिए नाम बता रहा कि मेरे पास कबूतर की वही नाम है, पूना वाले और नासिर वाले बोल। तो भाई और एक कबूतर आ चुका, चैम्पियन कबूतर माशाल्लाह। इसको भी हम करीब से देखते हैं, इसके भी जो है तो आँखों में झांकते हैं, और इसके ज़र्रात, इसके रिंग्स और इसके आँखों के जो पलकों के दंदाने बहुत ही आला दर्जे के माशाल्लाह, है क्या नहीं, बहुत ही आला दर्जे के। और मेरे हिसाब से थोड़ा सा मुझे भाई इसके पर में मुझे थोड़ा सा बनावट में फ़र्क नज़र आ रहा है। तो इसके उड़ान का पैटर्न चेंज है मुझे भाई? ये इसका तरीका थोड़ा जैसा गिरेबाज कबूतर है, ऊपर से नीचे ऐसा बैठता, वो हिसाब से कबूतर बैठते। ये भी नासिर भाई की नस्ल है। और ख़ास बात ये है कि 2 कली का बच्चा था जब टूर्नामेंट में उड़ा। 12 घंटे 46 मिनट के हिसाब से ये उड़े वाला है। माशाल्लाह, पौने 13 घंटे कबूतर उड़े वाला है, और 2 कली का बच्चा था। देखो सोहेल, इनको पर का भी थोड़ा सा शौक करिए क्योंकि ये डिफरेंट पर है थोड़ा सा। अभी तक जो कबूतर हमने देखे उसमें थोड़ा सा ये परों के अंदर डिफरेंट नज़र आएगा आपको। और इंशाल्लाह इसके पर भी देखिए अब बेहतरीन है, शानदार एकदम। और देखो कबूतर के अंदर असल चीज़ क्या है, ये बनावट है। ये देखो, ये बनावट देखो, ये कश्ती नुमा जो कहते हैं ये ज़रूरी है। कबूतर को उड़ने के लिए परों का होना अच्छा होना ज़रूरी है, और हड्डी जोड़ का अच्छा होना ज़रूरी है, ऐसा मैं मानता हूँ मुझे भाई। अदरवाइज़ कोई चीज़ में कमज़ोरी भी रही तो कोई मसला नहीं, लेकिन ये 2 चीज़ें तो सख्त ज़रूरी है, मजबूत होना, ठीक है ना। इंशाल्लाह हम अगले कबूतर का शौक करते हैं। देखो भाई माशाल्लाह ये भी एक एंटीक आइज़ है, बहुत ही ज़बरदस्त कबूतर है, बहुत ही खूबसूरत भी है। और ये मेरे ख़्याल से जो पूना वाली नस्लें है शायद ये उसके अंदर से है लगता। तो इसके पर का आप शौक़ कीजिए, है ना, और ये दुम का शौक़ कीजिए, और दूसरा इसके पैरों का शौक़ कीजिए आप, ठीक है ना। मुझे भाई इसके ताल्लुक़ से थोड़ी मालूमात दीजिए हमारा। ये भी जो है तो पूना वाली नस्ल है, प्योर में है ये? प्योर एकदम अच्छी। ये 2 नस्लों के कबूतर है मेरे पास, और माशाल्लाह दोनों का भी बेहतरीन रिजल्ट। इनके साइज़ के एतबार से ऐसा लगता है मुझे भाई कि ये कबूतर ज़्यादा वक्त तक नहीं ठहर पाएंगे, लेकिन क्या यार कबूतर की क्योंकि मेरे आप ठीक है, वज़न है कबूतर का, साइज़ है और हाइट है, मगर ये मेरे पास खुद रिजल्टेड है और शाम तक उड़े वाले है, इसलिए मैं तो कहूँगा कि ये उड़ने वाली नस्ल है। हाँ, नहीं तो अपन कंफ्यूज होते हैं ना कभी कभी। तो देखो भाई ये एक कबूतरी है माशाल्लाह, बड़ी शानदार कबूतरी है। इसके बारे में हम जानेंगे कि कबूतरी की फ़्लाइंग पैटर्न कैसा है, किस तरीके से इसके रिज़ल्ट है। बड़ा आला दर्जे का इसका चेहरा है, और इसकी आँखों में आप झांकिए ज़रा, देखिए बहुत ज़बरदस्त। वो तो हर कबूतर में मुझे है कि हर कबूतर में माशाल्लाह वाइब्रेशन भी है, और बंदुम कबूतर है, और खुश्क पंजे माशाल्लाह हर कबूतर के बेहतरीन एकदम। देखिए ये पंजे, मुझे भाई इसके ताल्लुक़ से थोड़ा बताइए हमें। ये भी जो है तो नासिर और पूना वाले सब मिक्स नस्ल है जी। और माशाल्लाह पिछले साल भी ये 7:22 में मई के महीने में उड़ेली कबूतरी। हाँ, बहुत शानदार। अंधेरे के बावजूद भी ये कबूतरी घर पे बैठ गई थी 7:22 पे अंधेरे में। हाँ, 12 घंटे 48 मिनट उड़े लिए मई के महीने में 2021 में है, और ये साल भी 12 घंटे पार बैठे लिए। माशाल्लाह माशाल्लाह, बहुत ज़बरदस्त है। यानी कबूतर के, मैं तो ये बात समझ गया मुझे भाई के पास आने के बाद में कि नस्ल के ऊपर मेहनत की जाए, और जो आपके पास नस्ल है उड़ रही है उनके ऊपर मेहनत की जाए, है ना कि बार बार के नस्लों को बदला जाए, या फिर फला के पास के अच्छा कबूतर नज़र आ रहा है फिर उसकी नस्ल बनाऊंगा। जो आपके पास कबूतर उड़ रहा है आप उसकी नस्लों के ऊपर बनाने के ऊपर फिक्र करें माशाल्लाह। अगला कबूतर का शौक कराते हैं आपको।
ये पट्टन बोला ये वक्त संजाब कर दूँगी, समझा बोल दो। कल पर निकल दूँगी। अच्छा अंडे कहीं नहीं। ओके करना मेरे को। और ये एक अगला कबूतर आया माशाल्लाह बेहतरीन है, देखो इसकी भी आंखों में डिफरेंट है। और ये नस्लों में एक प्रॉपर नस्ल चला रहे हैं, दो कबूतरों को दो कॉम्बिनेशन इनके पास में, लेकिन आइस क्वालिटी चेंज होती जा रही है। तो ये अच्छी नस्लों को मिलाने का नतीजा है, बहुत ही आला दर्जे में माशाल्लाह। देखिए इसको, और व्यूवर्स इसके ऊपर फ़िक्र करिए भाई कि किस तरीके से ये कबूतर बने हैं, ठीक है ना। इसके पर का आपको शौक़ कराते हैं, बहुत ही ज़बरदस्त पर, पतली तीली है। और पर की बनावट भी देखो, इसका 10वां 9वां और 8वां ये जो है तो एक दूसरे से अलग अलग है। यानी हम हमेशा कहते हैं कि 10वां बड़ा 9वां बड़ा हो 10वें से, लेकिन ये जो है तो कबूतर इसके पर में थोड़ा आपको डिफरेंट नज़र आएगा। मुझे भाई ये कबूतरी पट्टी पे करती है ज़्यादा? ये पूरा शर्ट में चलता कबूतर है। अच्छा, वैसे तो पूरे कबूतर पट्टी पे चलते अपने। जी जी। और ये साल की पट्ठन है ये। और ख़ास बात है कि ये जैसा कि टूर्नामेंट 3-4 हुए थे, मैंने खुद 3 टूर्नामेंट लिया था बीड़ के। जी जी जी। तो 3 टूर्नामेंट में उड़ाली है 10 घंटे पार उड़ाली। माशाल्लाह हमेशा। हाँ, 10 एक उड़ान में 10 घंटे 19 मिनट उड़ाली है। एक इसमें जो है तो 10 घंटे 55 मिनट उड़ाली है। और एक इसमें 12 घंटे पौने 13 घंटे उड़ाली। तीनों उड़ानों में उड़ी। और ये एक से 1.5 कली की पट्टी। आपने अभी कहा ना कि इसके पहले जो है तो 10-10 कलियाँ जो तो काली थी पहले। हाँ। 10 जो पर पहले होते हैं वो काले थे पहले, लेकिन अब माशाल्लाह ये पूरी वाइट हो चुकी है। तो मैं भाई सभी को ये बात कहना चाहूँगा, जैसा कि आपको ये शौक़ करा है कबूतरों का, इस बुनियाद पे किया गया है कि आपको इन कबूतरों से जो बनावट मेहनत की गई है, तो आप भी उस शक्ल में या उस वे के अंदर आप मेहनत कीजिए। अल्लाह ने चाहा तो आपको रिज़ल्ट बेहतरीन नज़र आएंगे। और एक प्रॉपर नस्ल के ऊपर मेहनत कीजिए, ना कि बार बार नस्लें बदला कीजिए। क्योंकि हमारे तरफ तो मैं ये कहूँगा कि हमारे महाराष्ट्र के अंदर कि जो नस्ल कबूतर उड़ रहा है किसी के पास में, तो हम उसको क्या करें, हमारे अच्छे कबूतरों को हम चेंज कर रहे हैं और वो कबूतरों के पीछे पड़ जा रहे हैं। जैसे कि फॉर एग्जांपल अभी हम कोई चीज़ लोखंडों के पीछे पड़ गए या पंजाबियों के पीछे पड़ गए। मैं ये नहीं कह रहा कि कबूतर अच्छे नहीं होते हैं, लेकिन हमारी प्रॉपर नस्लों के ऊपर आप मेहनत कंटिन्यू जारी रखिए, मैं ये कहना चाहता हूँ। ठीक है ना भाई। तो इंशाल्लाह आपको बेहतरीन शौक़ कराया गया है, अल्लाह ने चाहा तो। सभी व्यूवर्सों से ये मेरी गुजारिश है कि भाई हमने एक जो सिलसिला चलाया था कबूतरबाजी के अंदर बीमारी से रिलेटेड, तो माशाल्लाह वो तो अभी कंटिन्यू भी रहेगा, लेकिन कबूतरों का शौक़ कराना भी ज़रूरी है। और जो चैम्पियन और बेहतरीन खिलाड़ी है जो अपनी मेहनत से ऊपर आए हैं, उनको भी बताना हमारा फ़र्ज़ है। तो इस बुनियाद पर हम यहाँ पर आए भाई। सभी व्यूवर्सों से मैं ये कहना चाहूँगा भाई कि आप वीडियो को गौर से देखिए, शौक़ कीजिए और सब्सक्राइब भी करिए। और इससे इंशाल्लाह अब ये इस ताल्लुक़ से आपको कुछ मुझे भाई भी बात बताएंगे। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। भाई लोग, जैसा कि आज मुझे खुशी हुई, मैं बीड़ से मुजाहिद कुरैशी अज्जी उस्ताद पार्टी, और ये पटेल साहब जो औरंगाबाद से है, अलीम आगा खान भोपाल वाले, इनके जो है तो ये बाख्तियार खलीफा है और महाराष्ट्र के। और माशाल्लाह इनकी भीड़ में कई शागिर्द भी है, जैसा कि सोहेल पटेल, मुदस्सिर बागवान और ऐसे कई लोग हैं जो इनके शागिर्द हैं। और ख़ास तौर से इनकी जो टीम आज मेरे पास आई, तो यही बोलना चाहता कि ये अदर पार्टी की और मैं अदर पार्टी का है, सिर्फ एक बुनियाद है कबूतरबाजी। बेशक कबूतरबाजी की वजह से आज मेरे पास वीडियो बनाने के लिए आए, तो मुझे बहुत खुशी, दिल से खुशी हो रही है। और ये जितनी भी पटेल साहब और पटेल साहब की जितनी भी पार्टी है और उनके जितने भी सपोर्टर है, तो उनका तहे दिल से मैं शुक्रिया अदा करता हूँ। आज मुझे खुशी है कि आज कबूतरबाजी में ठीक है, कहीं जो है तो दुश्मनियाँ है, कहीं नाराज़गी है, मगर आज भी मोहब्बत बाकी है। हमारे ममदू बाबा बोलते थे ना मुझे भाई, हमेशा हमारे ममदू बाबा कहते थे, मरहूम ममदू बाबा कहते थे कि भाई कबूतरबाज एक बिरादर है, इनका कोई ज़ात नहीं, इनका कोई धर्म नहीं, इनका कोई मज़हब नहीं, ये खुद एक बिरादरी है, स्पेशली एक बिरादरी है। इनमें कोई ज़ात धर्म वाला मसला नहीं, कोई पार्टी वाला मसला नहीं। तो अल्हम्दुलिल्लाह मुझे तो ये महसूस हुआ कि भाई मुझे भाई एकदम शानदार कबूतरबाज है, मेहनत भी करते हैं। इस बुनियाद पे मैं सोचा कि भाई हम भी इंशाल्लाह हमारे वीडियो के जो शौक़ कराने की वीडियोस हम स्टार्ट कर रहे हैं, वो मुझे भाई से हमारी बुनियाद शुरू हो। बहुत बहुत शुक्रिया पटेल साहब, आज जो हमारे पास 150 किलोमीटर दूर से वीडियो बनाने के लिए आए, एक मोहब्बत से आए। आज जो हमारे वक्त दिए, जो भी कीमती वक्त दिए उन्होंने, इनका बहुत बहुत शुक्रिया। और इनकी जितनी भी पार्टी है और यहाँ पे भीड़ में उनकी पार्टी के लोग और जितने भी मेरे छत पे है, इनका सबका बहुत बहुत शुक्रिया। देखो अभी फिल वक्त माशाल्लाह
ये हमारे यानी हौसला अफजाई समझेंगे हम, कि मुझे भाई ने हमारी हौसला अफजाई करे है। लेकिन सबसे बड़ी बात मैं ये कहना चाहूँगा भाई कि मैंने पहले भी कहा कि जैसा कि हम एक बिरादर है, इसमें कोई मज़हब, इसमें कोई धर्म, इसमें कोई ज़ात माने नहीं रखती। हमारे लिए कबूतर रखता माने, ये है जो हमारे सारे रिश्तों को मिला रहा है, ये है जो हमारी मोहब्बत कायम कर रहा है। तो मैं सबसे ये बात कहूँगा भाई कि आपस में इख्तिलाफ मत पालिए, एक दूसरे से मोहब्बत कायम कीजिए। और दूसरी बात ये कहना चाहूँगा कि इख्तिलाफ कबूतरबाजी का एक बुनियाद भी है, और इख्तिलाफ से भी कबूतरबाजी बढ़ती है, लेकिन उसको जो है तो सर पर न चढ़ने दीजिए। कबूतरबाजी जब आप जीत जाए, आप हार जाए, उसको भी सर पर मत चढ़ने दीजिए। आप जब इंशाल्लाह आप जीत जाएंगे तो आप समझिए कि अल्लाह का शुक्र है, और जब आप हार जाएंगे तो इससे समझिए कि हमको कुछ सीखने को मिलने वाला है। ठीक है ना भाई। तो सभी व्यूवर्सों से माशाल्लाह मेरी गुजारिश है कि आप जितने भी कबूतर परवर है भाई, सब्सक्राइब करिए हमारे चैनल को, इस बुनियाद पे कीजिए भाई कि आपको भी इंशाल्लाह इससे फ़ायदा पहुंचेगा। और अपने दोस्तों को भी शेयर कीजिए, क्योंकि इसमें बहुत सारी वीडियोस जो है तो बीमारी के ताल्लुक से भी आएगी और शौक के ताल्लुक से भी आएंगी। ठीक है, इंशाल्लाह अब मिलते हैं अगले वीडियो में। अल्लाह हाफिज़, खुदा हाफिज़।